शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वर के स्वरूप को लेकर के विचार चल रहा है। ईश्वर का क्या स्वरूप है, ईश्वर की जो परिभाषा महर्षि पतंजलि ने किया है और उसकी जो व्याख्या महर्षि वेदव्यास ने किया है, उस व्याख्या से स्पष्ट प्रतीति होती है कि जैसा ईश्वर होना चाहिए वैसे ईश्वर को संसार के लोग आज स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जैसा ईश्वर है वैसा ईश्वर यदि स्वीकार करे, वैसे ईश्वर को अपना ले, तो आज जिस प्रकार का अनर्थ संसार में हो रहा है, जिस प्रकार की भ्रांतियां चल रही है संसार में, जो ईश्वर के नाम से जिस प्रकार के पाप हो रहे हैं, वो सब बंद हो जाएंगे। ईश्वर को लेकर के जिस प्रकार का पाखंड आज दुनिया में चल रहा है, वो सारा का सारा पाखंड समाप्त हो जाएगा। जब वस्तु के रूप में जब जाना जाता है, तो व्यक्ति के मन में न भ्रांति रहती है, न व्यक्ति पाखंड करता है। उस वस्तु को उस वस्तु के रूप में जानकर, उसके गुण कर्म स्वभावों के अनुरूप पर चलकर उस वस्तु से सुख ले सकता है, और यदि वो वस्तु दुखदाई है तो उसके दुख से बच सकता है। जानकारी का होना अत्यंत अनिवार्य है, और जब तक व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है तब तक व्यक्ति दुखों से ग्रस्त रहता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है ईश्वर का स्वरूप किस प्रकार का है। वो कहते हैं ईश्वर क्लेशों से, कर्मों से मिलने वाले फलों से और उन फलों के कारण से जो वासना बनती है, संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों से सर्वथा भिन्न है और पुरुष विशेषः, वो पुरुषों में विशेष है। ऐसे पुरुष विशेष को ईश्वर कहते हैं। ये ईश्वर की परिभाषा की है। और इसी प्रसंग में एक बहुत बड़ी विशेष बात कही है। ये जो क्लेश है और इन क्लेशों के कारण से जो कर्म होते हैं, वो कर्म जो धर्म और अधर्म के रूप में जो एक अदृष्ट के रूप में बनता है, क्लेश और कर्म और उन कर्मों का जो फल है और उन फलों से बनने वाली जो वासना है, संस्कार है, ये सब के सब कहां पर रहते हैं? यानी क्लेश कहां रहता है, अर्थात अविद्या कहां पर रहती है? अविद्या का, क्लेश का अधिष्ठान आधार कौन है? और ये जो कर्म करते हैं, इन कर्मों के कारण से एक अदृष्ट बनता है, वो अदृष्ट रूपी कर्म कहां रहते हैं? जो आगे चल करके फल देने का कर्म करेंगे, वो अदृष्ट है जो आगे चल करके फल प्रदान करता है। यानी कर्म तो नष्ट हो जाता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना, जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करते ही कर्म समाप्त होता है, कर्म तो क्षणिक होता है। लेकिन उस कर्म के कारण से एक अदृष्ट बनता है, एक ऐसा धर्म बनता है जिससे मनुष्य को फल प्राप्त होता है। क्योंकि प्रत्येक कर्म का फल उसी समय उसी वक्त नहीं मिलता है। अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं, उसके फल भी अलग अलग प्रकार का है। अलग अलग कर्म, अनेकों कर्म, असंख्य कर्म, और उनका फल भी अनेकों फल होते हैं, असंख्य होते हैं। असंख्य
मनुष्य की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से। हम गिन नहीं सकते, हम गणना नहीं कर सकते हैं। अनगिनत कर्म हम करते हैं और अनगिनत फल हमको प्राप्त होता है। वो जो फल है, जो भविष्य में प्राप्त होने वाला है, वो तभी प्राप्त होगा जब उस कर्म का एक ऐसा स्वरूप बन जाए, उस कर्म के कारण से एक अदृष्ट बन जाए। तो वो क्लेश, वो अदृष्ट रूपी कर्म और उन कर्मों का जो फल सुख और दुख के रूप में जो हमको प्राप्त होता है, वो सुख दुख रूपी फल और उन फलों के कारण से जो वासना बनती है, ये सब कहां पर रहते हैं? इनका अधिष्ठान, इनका आधार कौन है? आत्मा। आत्मा में रहते हैं तो कहा जाता है नहीं, ये आत्मा में नहीं रह सकते। क्यों? आत्मा तो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है। आत्मा अप्रतिसंक्रमा है, जो आपने दूसरे सूत्र की व्याख्या में समझने का प्रयत्न किया था। आत्मा में कोई भी आकर के मिल नहीं सकता। आत्मा में किसी भी वस्तु को आप प्रवेश नहीं करा सकते। आत्मा आत्मा के रूप में रहता है। आत्मा एक स्वतंत्र तत्व है। आत्मा एक इकाई है। आत्मा में कोई टुकड़े नहीं हो सकते हैं। आत्मा में कोई छेद नहीं हो सकते हैं। आपने गीता के माध्यम से भी पढ़ा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि। शस्त्र उस आत्मा को काट नहीं सकते। न दहति पावकः, वो अग्नि उसको जला नहीं सकती। न क्लेदयन्त्यापो, आपः यानी पानी उस आत्मा को गीला नहीं कर सकता है। आत्मा तो ऐसा पदार्थ है जो आत्मा में ना कुछ प्रविष्ट होता है और ना आत्मा से कुछ बाहर निकल सकता है। जैसा आत्मा है वैसा ही रहता है। तो जब ये क्लेश, कर्म, विपाक और आशय रूपी वासना, ये सब कहां पर रहते हैं? इनका अधिष्ठान, इनका आधार कौन है? आत्मा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा निर्लिप्त है। उसमें कोई लिप्त नहीं हो सकता, उसमें कोई आकर के घुल मिल नहीं सकता। यदि ऐसी स्थिति है तो उस स्थिति में क्या होगा कि कौन इनका आधार है? तो महर्षि पतंजलि ने जिस रूप में सूत्र को प्रस्तुत किया है और उस सूत्र के अंतर्निहित सूक्ष्म बातों को जो सूत्र के रूप में दिखाई नहीं देता है, जबकि सूत्र के अंतर्गत विद्यमान है। सूत्र तो सूत्र संक्षेप होता है। सूत्र का मतलब बहुत संक्षेप। उस संक्षेप सूत्र को जब हम विस्तार करते हैं तो उस सूत्र के अंदर छुपे हुए जितने भी विषय है वो सब बाहर निकल के आते हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है, ये जो क्लेश है, ये जो कर्म है, ये जो विपाक रूपी फल है और इनसे प्राप्त होने वाली जो वासना है, ये सब के सब कहां पर रहते हैं? तो कहते हैं ते च मनसी वर्तमानाः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते। बहुत अच्छी बात कही है। ते च मनसी वर्तमानाः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते। ते वे, ते का मतलब वे कौन? क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, वो सब के सब मनसी वर्तमाना, मन में रहते हुए। इनका अधिष्ठान, इनका आधार मन है। मन में रह सकते हैं क्योंकि मन एक विकृत पदार्थ है, विकार पदार्थ है, विकार को प्राप्त हुआ पदार्थ है, कार्य पदार्थ है, बना हुआ पदार्थ है। सत्व रज तम से उत्पन्न हुआ है मन, नित्य नहीं है। इसलिए उसमें विकार हो सकते हैं, उसमें परिवर्तन हो सकते हैं, उसी में कोई आकर के रह सकता है और उससे कोई पृथक हो सकता है। जुड़ना और अलग होना ये मन के अंदर संभव है। इसलिए महर्षि पतंजलि और महर्षि वेदव्यास कहते हैं ते च मनसी वर्तमानाः। और वे जो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय है वो मनसी, मन में वर्तमाना रहते हुए पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, पुरुष में कहे जाते हैं।
रहते तो हैं मन में, लेकिन कहे जाते हैं आत्मा में, पुरुष में। अजीब बात है। देखिए, रहते तो मन में और कहा जाता है आत्मा में। ये कैसा व्यवहार हुआ? जब रहते हैं मन में तो मन में रहते हैं, ऐसा क्यों नहीं कहा जाए? रहे किसी और में और कहा जाए किसी और में। हां, ऐसा ही कहा जाता है, ऐसा ही कहा जाता है। लोक में ऐसा प्रयोग अक्सर हुआ करता है। लोक में ऐसा प्रयोग अक्सर हुआ करता है। उसी के आधार पर यहां पर है, यानी शास्त्र के आधार पर लोक है, लोक के आधार पर शास्त्र है। शास्त्र के अनुरूप लोक चल रहा है और लोक के अनुरूप शास्त्र है। ये जो वेद है, वेद ने जो विधि विधान के रूप में हमारे सामने रखा है, जो विधि और निषेध के रूप में जो कुछ भी हमारे सामने रखा है, उसी के अनुसार आज हम संसार में चल पा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार यहां पर जो शास्त्र कहता है, योग कहता है, महर्षि वेदव्यास कहते हैं तेचा मनसी वर्तमाना। वे जो क्लेश कर्म आदि है मन में रहते हुए पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, पुरुष में कहे जाते हैं। क्यों? स ही तत्फलस्य भोक्ता इति। विशेष बात कही जा रही है। क्यों पुरुष में कहे जाते हैं? रहते मन में और पुरुष में कहे जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो वो कहते हैं, स्पष्ट करते हैं, स ही तत्फलस्य भोक्ता इति। सह, वह जीवात्मा, वही आत्मा, तत्फलस्य, उनका जो फल है, किनका? कर्मों का। जिस प्रकार के कर्म हमने किए हैं, चाहे वो पाप के रूप में चाहे पुण्य के रूप में, जिस प्रकार के कर्म हमने किए हैं, उन कर्मों का जो फल है सुख या दुख के रूप में, तत्फलस्य, उन कर्मों का जो फल है उस फल को भोक्ता, भोगने वाला आत्मा, आत्मा है। उनके फलों को भोगने वाला आत्मा होने के कारण से आत्मा में कहे जाते हैं, परंतु रहते हैं मन में। आत्मा तो शुद्ध है, नित्य है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाला है, फिर भी आत्मा में इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उसके फलों को आत्मा ही उपभोग करता है। यानी उन फलों का अनुभव, उनकी अनुभूति जीवात्मा करता है। ये जो फल है, ये जो दुख है, ये जो सुख है, आता है तो मन में, सुख आता है मन में और दुख आता भी मन में। जितना भी सुख आज तक हमने प्राप्त किया है उसका आधार मन बना रहा, जितना भी दुख हमने प्राप्त किया है उसका आधार मन बना रहा। वो मन में ही आया है सुख, वो दुख भी मन में ही आया है। परंतु जो मन में दुख आया है, मन में जो सुख आया है, उसकी अनुभूति, उसका एहसास, उसका अनुभव मन नहीं कर सकता। मन जड़ पदार्थ है, नॉन लिविंग थिंग है, परंतु उसका अनुभव आत्मा करता है, उसकी अनुभूति जीवात्मा करता है, उसका एहसास हम करते हैं, मन नहीं करता। क्या एहसास करते हैं? जब वो सुख है तो अनुकूल एहसास करते हैं, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, आने दो सुख। वो सुख आता रहता है मन में, और मन में आए हुए सुख को आत्मा दूर से ही देख करके अनुभव करता है, बहुत अच्छा है, बस ऐसा ही आता रहे। और जो दुख मन में आता है उसको दूर से ही देखता है आत्मा, और ये अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इसको हटाना चाहिए, इसको आने नहीं देना चाहिए। ये जो अनुभूति है ये तो आत्मा ही करता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है।
आता तो मन में और अनुभव करता है आत्मा, क्योंकि अनुभव करने का सामर्थ्य, चेतनत्व आत्मा में है, मन में नहीं है। मन तो जड़ है। इसलिए कहा जा रहा है जो कुछ भी सुख दुख रूपी फल मन में प्राप्त होते हैं, उनकी अनुभूति, उनका एहसास आत्मा करता है। इस कारण से आत्मा में रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। यह एक मोटा कथन है, स्थूल कथन है। वास्तव में रहते तो मन में, हां, मन अनुभव नहीं कर सकता है, इसलिए आत्मा अनुभव करता है। यदि मन ही अनुभव करने लगे तो मन चेतन बन जाता, पर मन चेतन नहीं है। मन तो जड़ है, उत्पन्न पदार्थ है। जो जो उत्पन्न पदार्थ होता है वह पदार्थ जड़ होता है। जो पदार्थ हमारे सामने आ रहे हैं वो उत्पन्न है, और आत्मा उत्पन्न नहीं होता है। आत्मा चेतन पदार्थ है, उसका स्वभाव है। इसलिए यहां पर जो मन है वो उत्पन्न पदार्थ है, वो जड़ पदार्थ है, वो चेतन नहीं है। इसलिए समस्त पदार्थ जड़ में ही आते हैं और जड़ से ही अलग होते हैं। एक जड़ पदार्थ दूसरे जड़ पदार्थ के साथ जुड़ जाता है और दूसरा जड़ पदार्थ तीसरे के साथ जुड़ जाता है। जड़ जड़ पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, एकीभूत हो जाते हैं। परंतु आत्मा ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा एकीभूत नहीं होता। एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ, एक आत्मा भिन्न आत्मा के साथ घुल मिल नहीं सकते। इसी कारण से यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है, तेच मनसी वर्तमानाः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते। वे सारे के सारे क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, कर्म, चाहे पाप के रूप में, पुण्य के रूप में, और उनका जो भी फल और उनकी जो भी वासनाएं, सब के सब मनसी वर्तमाना, मन में रहते हैं। परंतु पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, पुरुष में कहे जाते हैं। ऐसा इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि स ही तत्फलस्य भोक्ता। वह आत्मा ही उनके फलों को भोगने वाला है, यानी महसूस करने वाला है, अनुभव करने वाला है। केवल दूर से ही अनुभव करता है। ये मन है और ये आत्मा है, और इस मन के अंदर सुख रूपी दुख रूपी फल प्राप्त हुए हैं, आए हैं, और आत्मा अलग रह करके, दूर रह करके आत्मा केवल उन फलों को अनुभव करता है। सुख है तो सुख रूप में और दुख है तो दुख के रूप में, केवल एहसास, अनुभव, अनुभूति करता है। बस इसी को भोगना कहा जाता है, इसी को भोक्ता कहा जाता है। और जो भोक्ता होता है वही जिम्मेदार होता है, वही व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार होता है। इस बात को भी हमें समझना है। भोक्ता आत्मा होता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शाम